सुबह से आपने सत्य बोला है। सबसे पहले तो मैं आपसे पूछूंगी कि अब तक कोई तलवार कांग्रेस में निकली जो आपकी गर्दन काटने के लिए आगे बढ़ी हो, क्योंकि आपको इसका अंदेशा था? और दूसरी बात, आपने कहा यह सनातन का श्राप है। मैं पूछना चाहती हूं कि ये बात आप दुनिया को ज्यादा बता रहे हैं या चाह रहे हैं कि कांग्रेस में जो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की और आप जैसे लीडर्स की बात सुनने का अभाव है उसे पूरा कर रहे हैं? और देखिए नाविका जी, मुझे जो कहना था वो मैंने ट्विटर पे कह दिया, एक्स पे कह दिया, और जो उसका भाव है, जो उसका भावार्थ है, जो उसका शब्दार्थ है, वो आप भी समझ गई और सारा देश समझ गया। कांग्रेस के करोड़ों कार्यकर्ताओं की भावना है वो जो मैंने बोला है। कांग्रेस वो पार्टी है जो सर्वधर्म समभाव के रास्ते पे चलती है और अभी तक चल रही थी। कांग्रेस वो पार्टी है जो महात्मा गांधी के रास्ते पे चल रही थी और सबकी पार्टी है। कांग्रेस किसी एक जाति की, किसी एक धर्म की, किसी एक वर्ग की, किसी एक भाषा की पार्टी नहीं रही है, इसीलिए वो कांग्रेस है। और लेकिन अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि कांग्रेस लगातार जो हार रही है और ये जो परिणाम आए हैं, तो ये परिणाम मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, ये बीजेपी नहीं जीती है। ये हम अगर कहें कि बीजेपी की बहुत खूबियां थीं इसलिए वो जीत गए, मैं ऐसा मानता हूं कि कांग्रेस पार्टी की गलतियां हैं। कांग्रेस पार्टी का चुनाव प्रबंधन, कांग्रेस पार्टी का टिकट डिस्ट्रीब्यूशन, कांग्रेस पार्टी के अंदर वो उसका चुनाव का संचालन, कांग्रेस पार्टी के लोगों के बयानबाजियां, और ख़ास तौर से दो चीज़ों को मैं, वैसे तो किसी भी चुनाव के जीतने और हारने के बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन इस हार का मैं मुख्य रूप से दो कारण मानता हूँ। एक सनातन का विरोध और दूसरा ये जातिवाद की जो राजनीति है ये, क्योंकि इस देश ने कभी जातिवादी राजनीति को स्वीकार नहीं किया। और जातिवादी राजनीति का सबसे बड़ा कार्ड खेलने वाले अगर कोई नेता थे देश में, विश्वनाथ प्रताप सिंह थे। उन्होंने जब मंडल लागू किया तो बहुत ज़्यादा मारकाट हुई, तमाम देश में जातिवाद का जहर फैल गया, आगजनी हुई। अगर जातिवादी राजनीति को देश स्वीकार करता तो विश्वनाथ प्रताप सिंह की मूर्तियां लगी होती और उनकी पूजा हो रही होती आज, मगर नहीं हुआ ऐसा। उनका हश्र क्या हुआ कि आज उनकी समाधि कहाँ है, लोग उसको भूल गए, जानते भी नहीं हैं। तो प्रश्न ये पैदा होता है कि कोई रीजनल पार्टी अगर एक जाति की बात करे हमारी समझ में आता है, कोई दूसरी जाति की बात करे वो समझ में आता है, लेकिन कांग्रेस, ये तो गांधी की कांग्रेस है, ये अगर जाति की बात करे तो समझ में नहीं आता। अगर हमारी पार्टी का कोई व्यक्ति जो उस जाति को रिप्रेजेंट करता है, अपने समाज के उत्थान के लिए कोई बात करे तो समझ में आता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी की तमाम लीडरशिप एक इस तरह से 6 महीने से रीजनल पार्टी के एजेंडे और कुछ लोगों के उस एजेंडे के ग्रिप में आ गए कि वो जितनी बाकी जातियां थीं और बाकी जो लोग थे उस पूरे सेक्टर को नाराज़ कर दिया, जिसका हमें नुकसान छत्तीसगढ़ में हुआ, हमें राजस्थान में हुआ, हमें मध्य प्रदेश में हुआ। दूसरा पॉइंट ये है कि सनातन धर्म जो है उसके बिना भारत की कल्पना नहीं की जा सकती है। भारत की आत्मा है सनातन, और सनातन क्या है? जो सभी धर्मों को साथ लेके चलता है, सभी वर्गों को साथ लेके चलता है। हमारे यहाँ विश्व बंधुत्व का उद्घोष हुआ, वसुधैव कुटुंबकम का सूत्र आत्मसात किया हमने ही सारी दुनिया को कहा ना, हमने ही सारी दुनिया को कहा, अयम निजय परोवेत गणना लघु चेत साम उदार चरितनांतु वसुधैव कुटुंबकम, ये हमने कहा। तो जो भारत वसुधैव कुटुंबकम की उद्घोषणा करता है, विश्व बंधुत्व का नारा देता है, वो भारत और सर्वधर्म संभाव की बात करता है। हमारे यहाँ प्रार्थना है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ये सब हम कहते हैं। तो जो भारत सनातन के इस स्वरूप की व्याख्या करता है, वो भारत में उस सनातन को सबसे ज़्यादा जो फॉलो करने वाले व्यक्ति थे वो महात्मा गांधी थे। महात्मा गांधी की छाती में जब गोली लगी और धरती पर गिरे तो महात्मा गांधी के मुंह से शब्द निकला, हे राम। तो जो महात्मा गांधी से बड़ा सेकुलर नेता कौन हो सकता है?
तो महात्मा गांधी और जब राम की बात कर रहे हैं, राम के और अब खिलाफ जो तमाम कांग्रेस हमारी पार्टी में की कुछ लोग अपनी घुस आए राजनीति हैं, जब चली उन्होंने जाती कब्जा है कर तो लिया है, खामियाजा वो राम का नाम सुनना नहीं चाहते। बिल्कुल। लेट मी फिनिश नाविका जी, 5 सेकंड और दे दीजिएगा, क्योंकि आपके चैनल पे बड़े बड़े विद्वान प्रवक्ता बैठे हैं। तो प्रश्न ये पैदा होता है कि जो कांग्रेस गांधी के रास्ते पे चल रही थी, तो वो कांग्रेस तो राम की कांग्रेस होनी चाहिए। राम राज्य की कल्पना थी महात्मा गांधी की। अब वो कांग्रेस में कुछ लोग ऐसे आ गए, राम का नाम लो तो चिढ़ जाते हैं, हिंदू का नाम लो चिढ़ जाते हैं, गंगा की बात करो चिढ़ जाते हैं, गाय की बात करो चिढ़ जाते हैं, गायत्री की बात करो चिढ़ जाते हैं। तो ऐसा परसेप्शन बना कि कांग्रेस हिंदू विरोधी पार्टी हो गई है। उसका नुकसान भारी रूप से हमें देखने को मिला। जयवीर शेरगिल, आचार्य प्रमोद कृष्णम शायद एक इकलौती ऐसी वॉइस है कांग्रेस पार्टी में जो कह रही है उन्हें कोई सुन नहीं रहा। इससे पहले G23 बना था, लोग छोड़ छोड़ कर चले गए, लेकिन कांग्रेस ने, लीडरशिप ने नहीं सुनी। मैं आपसे पूछना चाहती हूं, आप इस बात पर सहमत हैं कि ये मोदी की गारंटी है, इसीलिए पूरा हिंदी हार्टलैंड जो है वो भगवा हो गया है, या ये कांग्रेस की गलतियों की वजह से बीजेपी को ये जीत मिली है? नाविका जी नमस्कार। 2-3 बातें कहना चाहता हूं और जो आचार्य जी ने कहा उस पर भी टिप्पणी करूंगा। सबसे पहले आपने अपना वाक्य क्रिकेट का उदाहरण दे के शुरू किया। तो क्रिकेट का देखिए, भाजपा ये मैच इसलिए जीती है क्योंकि भाजपा मेहनत करती है, प्रैक्टिस करती है, पिच को समझती है और फिर चौके छक्के मारती है। कांग्रेस पार्टी ना तो पिच को समझती है और ना ही बल्ला कैसे और किस दिशा में घुमाना चाहिए उसको समझती है। दूसरी बात, माननीय प्रधानमंत्री ने जो आज पाखंडी अलायंस पे बात रखी कि कैसे सब एक इकट्ठे हो गए हैं मौका परस्त, वो बात सुन के मुझे एक हिंदी की कहावत याद आ गई कि गिद्धों की सभा लगने से गांव वीराने नहीं हुआ करते। तो ये बात स्पष्ट है कि 15 अगस्त 2024 को माननीय प्रधानमंत्री ही लाल किले पे तिरंगा लहराएंगे। अब ये जीत क्यों हुई? कहते हैं कि दूसरे की लकीर की तरफ ना देखो, अपनी लकीर लंबी खींच दो। मोदी जी ने लकीर, विकास की लकीर इतनी लंबी खींच दी है कि कांग्रेस कहीं गुम गई है और थक गई है और अब हमारा मुकाबला नहीं कर पा रही। जब हर नल में जल पहुंच रहा है, हर महिला को सुरक्षा हो रही है, लाडली बहनाओं को फायदा पहुंच रहा है, एक सेफ लॉ एंड ऑर्डर हो रहा है, जनधन के खाते में पैसे पहुंच रहे हैं, किसान का सम्मान हो रहा है, ओबीसी आदिवासियों का भला हो रहा है, तो कांग्रेस के पास कोई ऑल्टरनेटिव ब्लूप्रिंट और विजन है ही नहीं, इसलिए जीत हुई है। आज मतदाताओं ने माननीय मोदी जी की डबल इंजन की सरकारों पे मोहर लगाई है और कांग्रेस को जो वोट की चोट मिली है क्योंकि कांग्रेस की तुष्टीकरण और वादा खिलाफी वाली राजनीति पे चोट पहुंचाई है। और वारिस पठान जी, अब मैं आपसे पूछना चाहती हूं, तेलंगाना में जो आपका होम स्टेट है। नाविका जी सिर्फ 5 सेकंड जी नाविका जी सिर्फ 5 सेकंड जी। जयवीर, एक बात कहना चाहूंगा आचार्य प्रमोद जी ने, क्योंकि मैंने भी कांग्रेस में एक लंबा, क्यों आचार्य जी की एक बात से मैं फर्क रखता हूं। आचार्य जी ने कहा ये गांधी की कांग्रेस है, नहीं, ये राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की दरबारियों की, चमचों की, उनके सिक्योरिटी गार्डों, उनके सेक्रेटरियों की कांग्रेस है। ये वो कांग्रेस है जिसका मतदाता भरोसा खो चुका है। आज कांग्रेस के गठबंधन के साथी उनमें विश्वास नहीं रखते तो वोटर कहां से रखेंगे? अखिलेश यादव चालू और धोखेबाज कह रहे हैं। ममता जी का ट्वीट या बयान आया है, कांग्रेस की गलतियां हैं। उमर अब्दुल्ला कश्मीर में बैठे कांग्रेस पर टिप्पणियां कर रहे हैं कि ऐसा ही चलता रहा तो ये पाखंडी गठबंधन भूल जाए चुनाव जीतना। सत्य तो यह है कि कांग्रेस के पांव से नीचे जमीन निकल चुकी है, पर इस बात का इनको यकीन नहीं है।